महाराज उग्रसेन के पास में जाकर के कंस ने अपने लड़कों और संग के लड़कों को बुलाया और जवाब दिया है, पिताजी मुझे पता है वृद्धावस्था होने के कारण तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, अब तुम राज्य चलाने के लायक नहीं रहे, राज्य मुझे दे दीजिए। आगे बढ़कर के सिर से मुकुट उतारा, अपने सिर पर रख लिया और अयोध्या में मथुरा के राजा कंस बन गया। महाराज कंस की महाराज कंस की महाराज कंस की। अब तो भाई कंस की जयकारे गूंजने लगी। अब जैसो कंस तो तैसे सब लड़का, जैसे सब लड़का तैसे कंस है। अब तो भाई खूब उठने लगी इनकी। अब जब कंस राजा बन गया फिर तो बात ही क्या थी, कहते हैं ना परम स्वतंत्र सर पर कोई आवे मने करो तुम सोई, जो चाहती है वही करता है, तो अधिकारी हो गया, राजा हो गया कंस। फिर तो बात ही क्या थी, अपने राज्य में ढिंढोला पिटवा दिया। सुनो मथुरा के लोगों, सब सुनो, कान खोल के कान खोल, क्योंकि मुझे तो धुंधला सुनाई देता है। अपने अपने कान खोल लो। आज के महाराज, आपके राज्य के महाराज महाराज कंस, हाँ, और जो भूत घटा उसे उठा लो, जेलों में डलवा दिया गया है। और जो कोई महाराज के राज्य में दुखी होगा तो कृपया करके 4-5 किलो बतासे लाए, हमें जुकाम आए। जवाब दिया है हमारे पिता के राज्य में चलता आ रहा है, वो नहीं होगा, समझ गए। हम जीरा पिएंगे, पिता के राज्य में पीते तो थम 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 पिएंगे जीरा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई हवन पूजन नहीं करेगा। अगर यदि कोई मथुरा का भगवान है, कोई राजा है, तो सिर्फ और सिर्फ भोजराज कंस के अलावा और कोई नहीं। जो कोई पूजा करेंगे, मान्यता देंगे सिर्फ कंस के लिए। आज से हमारे महलों में, हमारे आंगन में, कहते हैं हमारे राज्य में हवन पूजन नहीं होगा, और जिसने हवन पूजन किया उसी को लाहौर के लिए जेल में डाल दूंगा। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? हाँ,